अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान। तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी की बुरी तरह से हार हुई। अपनी पराजय का बदला लेने के लिए मोहम्मद गौरी कृत संकल्प था। अपने संकल्प को पूरा करने के लिए उसने सेनाओं का पुनर्गठन किया। उसने तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की युद्ध शैली को नजदीक से देखा था। पृथ्वीराज का मुकाबला उसी युद्ध शैली में करने के लिए उसने सैनिकों को प्रशिक्षित किया। अपनी प्रशिक्षित घुड़सवारों की सेना को गौरी ने 5 भागों में विभाजित किया। 4 भाग आमने सामने की लड़ाई के लिए तथा एक दक्ष दस्ता पीछे घात लगाकर हमला करने के लिए सुरक्षित रखा। दूसरी तरफ राजपूत प्रथम तराइन युद्ध के बाद भूल गए कि गौरी बदला भी ले सकता है। इस विजय के बाद पृथ्वीराज चौहान की सेना प्रशिक्षण, संगठन और शस्त्रों के प्रति उदासीन दिखाई देने लगी। इसके साथ ही राजपूत राजाओं में आपसी मतभेद बहुत बढ़ गए थे। पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच कितने युद्ध हुए, इसके बारे में विभिन्न विचारधाराएं हैं। माना जाता है कि दोनों के बीच 7 बार युद्ध हुआ और गौरी को हर बार हार माननी पड़ी। ये बात सुनिश्चित नहीं है कि हर बार गौरी खुद इन युद्ध में शामिल था। जब पृथ्वीराज को पता चला कि गौरी अपनी सेना लेकर दिल्ली की ओर बढ़ रहा है, तो वो भी अपनी सेना लेकर तराइन के मैदान में पड़ाव डालकर शत्रु के आने की प्रतीक्षा करने लगा। गौरी अपनी सेना सहित पृथ्वीराज के पड़ाव से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर रुक गया और अपनी सेनाओं को योजनानुसार व्यूहबद्ध करने में जुट गया। उसी समय पृथ्वीराज की ओर से एक लिखित चेतावनी गौरी को दी गई। वो बिना लड़े वापस लौट जाएगा तो उसकी वापस लौटती सेना पर आक्रमण नहीं किया जाएगा। इस सुझाव का कूट योजनात्मक लाभ उठाने के लिए गौरी ने धूर्त चाल का सहारा लिया। उसने पृथ्वीराज को संदेश भेजा कि मैं अपने भाई जो शासक सुल्तान है उनको एक संदेशवाहक भेज रहा हूँ और जब तक इस संदेश का उत्तर न मिले तब तक आप आक्रमण ना करें। इस संदेश को पाकर पृथ्वीराज ने अपनी सतर्कता छोड़ दी तथा कोई सैनिक की तैयारी नहीं की। जब गौरी ने देखा कि उसकी कूट चाल सफल हो रही है, तो उसने पूरी शक्ति के साथ प्रातःकाल आक्रमण करने का निश्चय कर लिया, ताकि आकस्मिक आक्रमण करके पृथ्वीराज की सेना शक्ति को दबाया जा सके और पृथ्वीराज को अन्य सैनिक सहायता भी प्राप्त न हो सके। इस युद्ध में राजपूत सेना गौरी के सेना से कम थी। इसकी वजह ये थी कि चहमान सेना दूसरी जगह आक्रमण में जुटी थी। यही कारण था कि उनके सेनापति स्कंदा तराइन में मौजूद नहीं थे। पृथ्वीराज चौहान तराइन के इस युद्ध के लिए अपनी पूरी सैनिकी ताकत के साथ तैयार नहीं थे। रात के अंधेरे में गौरी की सेना राजपूत सेना के पिछवाड़े में पहुंच गई। प्रातःकाल होते ही तुर्क सैनिक राजपूतों के पड़ाव पर टूट पड़े। राजपूत सैनिक आकस्मिक आक्रमण से आश्चर्यचकित हुए। दैनिक कृत्यों से निवृत्त होने के पूर्व ही उन पर ये आपत्ति आ गई। मोहम्मद गौरी की यही योजना थी कि राजपूत अश्वारोही सैनिकों को अपनी सेना के समीप न आने दिया जाए, जिससे वे अपने धनुष्य बाण का सही प्रयोग न कर सके। गौरी के इस रणनीति से राजपूतों का सैन्य संतुलन बिगड़ गया। जैसे ही राजपूत सैनिक नजदीक आने लगे, तुर्क की सेना पीछे हट जाती थी। वो अपने आगे पीछे दाएं बाएं दौड़कर राजपूत सेना को थकाने में लगे रहे। इस युद्ध दरमियान पृथ्वीराज चौहान के विषय में विभिन्न विवादास्पद उपलब्धियां हैं। 1. पृथ्वीराज चौहान युद्ध भूमि में 10 दिनों तक सोए हुए थे। 2. गौरी ने घूस देकर पृथ्वीराज का युद्ध अश्व नाचने वाले अश्व से बदल दिया। इस कारणवश पृथ्वीराज जब युद्ध के लिए अश्व पर सवार हुए तो नाचने वाले अश्व ने उन्हें गिरा दिया और वे गौरी द्वारा बंदी बना लिए गए।
इन बातों पर विश्वास करना उचित नहीं लगता। एक कुशल सेनानी, अद्वितीय योद्धा पृथ्वीराज चौहान ऐसी गलतियां करना नामुमकिन है। जब तक पृथ्वीराज अपनी सेना को फिर से संगठित करते, राजपूत सेना को काफी क्षति पहुंचाने में गौरी सफल रहा था। राजपूत सेना ने गौरी की सेना का जबरदस्त मुकाबला किया। गौरी को राजपूत सेना की संख्या का अंदाजा आ गया था तथा अपनी चारों घुड़सवार सैन्य के साथ राजपूतों पर आक्रमण किया। इस युद्ध में गोविंदराज मारे गए। ये संघर्ष लगभग 3 बजे तक चलता रहा। राजपूत सेना बुरी तरह से थक चुकी थी। साथ ही भूखे, प्यासे तथा दैनिक क्रिया से भी निवृत्त न होने के कारण सैनिकों की बौद्धिक क्षमता शिथिल हो गई थी। जब गौरी को इस बात का अनुमान लगा तो उसने अपनी आरक्षित सेना के द्वारा पूरी शक्ति से आक्रमण किया और राजपूतों की हार हो गई। पृथ्वीराज चौहान युद्ध कैसे हारा तथा हार के बाद उनकी मौत कैसे हुई, इस विषय में आज तक कई प्रकार की भ्रांति बनी हुई है। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु कैसे हुई, इस विषय में कई टिप्पणियां दी जाती है। 1. पृथ्वीराज को बंदी बना लिया गया और गौरी उसे अजमेर ले गया, जहां पृथ्वीराज ने गौरी के प्रति षड्यंत्र किया, जिसके ज्ञात होने पर पृथ्वीराज की हत्या कर दी गई। 2. पृथ्वीराज चौहान लड़ते हुए पकड़ा गया, परंतु उसका वध नहीं किया गया। पृथ्वीराज ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, परंतु जब वो षड्यंत्र करते हुए पकड़ा गया तो उसे मार दिया गया। 3. पृथ्वीराज ने सिरसा के पास आकर पीछा करते मुस्लिम दल से घोर युद्ध किया। अंत में अपने आप को घिरता देखकर स्वयं ही अपनी कृपाण से अपनी हत्या कर ली। 4. कवि चंदबरदाई इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के साथ ही रहा। उसके अनुसार पृथ्वीराज को बंदी बनाकर गौरी उसे गजनी ले गया। गौरी ने अपने भाई को पृथ्वीराज द्वारा शब्द भेदी बाण चलाने की बात बताई। दोनों भाई सिंहासन पर बैठ गए और पृथ्वीराज की आंखों पर पट्टी बांध दी गई। सभी लोग इस खेल को देखने उत्सुक थे। चंदबरदाई, जो उस समय पृथ्वीराज के साथ था, उसने सुल्तान के सिंहासन की दूरी बताते हुए दोहा कहा, 8 बास 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। पृथ्वीराज ने आवाज और दूरी के अंदाज से ऐसा तीर चलाया जो गौरी की छाती को विदीर्ण करता निकल गया। इस अपराध पर पृथ्वीराज एवं चंदबरदाई की हत्या कर दी गई। ये कथानक काल्पनिक एवं अतिशयोक्तिपूर्ण प्रतीत होता है। सभी तथ्यों का अध्ययन करने के बाद ये माना जा सकता है कि पृथ्वीराज चौहान को तराइन 2 के युद्ध में बंदी बनाया गया था और गौरी उसे अजमेर ले गया। गौरी के अथक प्रयासों के बाद भी पृथ्वीराज ने इस्लाम स्वीकारने से इनकार कर दिया। अंत में गौरी ने उसे मार डाला। तराइन का दूसरा युद्ध भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। इसके परिणाम स्वरूप राजपूतों की सैन्य शक्ति का विनाश हो गया तथा भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना के लिए मार्ग खुल गया। तराइन के निर्णायक युद्ध ने भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव रख दी। डियर लिसनर, रुकावट के लिए खेद है। इस कहानी के आगे के एपिसोड्स लॉक्ड हैं और आगे के अप टू 60 मिनट फ्री एपिसोड्स आपको कल सुनने को मिलेंगे। लेकिन इस कहानी